जय भगवती। आपने सुना होगा कि कहीं किसी से सुना होगा कि इस देवता का या इस देवी का अपने घर में उनका छवि नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? उससे क्या प्रभाव होता है? क्या उससे आपको नुकसान होता है? देवता देवी तो किसी का नुकसान करते नहीं है, तब ऐसा क्यों बताया गया कि इस देवता का या इस देवी का आप अपने घर में तस्वीर नहीं रख सकते या उनका छवि, प्रतिमा इत्यादि आप नहीं रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं? कुछ तो वजह होगा क्यों नहीं रखना है। तो इसका कोई विशेष वजह नहीं है। इसका जो है कोई विशेष वजह नहीं है। अब है कि किस देवता का या किस देवी का नहीं रखना चाहिए। तो उसमें जितने देवता या देवी लोग आता है वह सारे उग्र होते हैं। जैसे आपको बताया गया होगा कि काल भैरव का उनका छवि नहीं रखना चाहिए या काली महाकाली का छवि नहीं रखना चाहिए। भगवान शंकर का अकेले फोटो नहीं रखना चाहिए, अकेले उनका तस्वीर नहीं रखना चाहिए। तो अब उसमें और भी आता है कि उग्र देवता का जो उग्र स्वरूप में है उसका तस्वीर नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या होता है उससे? तो देखिए, इसमें बहुत कोई नुकसान नहीं है। इसमें होता क्या है कि जिस देवता का हम उपासना करते हैं या जिस देवी का उपासना करते हैं उसका स्वभाव, उसका जो स्वरूप का या उसका जो स्वभाव होता है वह आपके अंदर आ जाता है। अब उग्र देवता का जो काल भैरव है, उग्र देवता है, तो आप अपने घर में रखते हैं तो आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनके अंदर क्रोध की अधिकता हो जाएगी। इसी तरह से माँ काली है और भी जो उग्र देवता है या देवी है, तो आपके घर में हर व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, उसका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होता है इससे यही होता है कि उसका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। अब भगवान शंकर का अकेले फोटो या तस्वीर क्यों नहीं रखना चाहिए? भगवान शंकर का अकेले अगर आप कोई तस्वीर रखते हैं तो आपके घर में अगर कोई नया बच्चा है तो उसके मन में वैराग्य आने लगेगा, वह जोगी बनने का इच्छा करेगा। इसलिए कभी भी भगवान शंकर का अकेले का उनका तस्वीर या छवि नहीं रखना चाहिए। इससे घर के जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वह उस रूप में परिवर्तन होने लगता है। और अब भगवान शंकर का और कई छवि है, तांडव करते हुए छवि,
विष पीते हुए छवि, ये सब छवि आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में उसका प्रभाव आपके घर में पड़ेगा। भगवान शंकर का अगर कभी भी आप अपने घर में तस्वीर रखना चाहते हैं तो उसमें भगवान शंकर का जो सब परिवार तस्वीर होता है वही आपके लिए सही रहता है घर के लिए। काली जी का भी रूप अलग अलग है, काली जी का भी रूप अलग अलग है। किसी ने आपने काली जी का स्वरूप देखा होगा कि बहुत खूंखार है, तो उस तरह का तस्वीर आपको घर में नहीं रखना चाहिए। और भी देवता हैं जैसे कि लक्ष्मी जी का अगर आप अपने घर में तस्वीर रखते हैं, माँ लक्ष्मी गणेश भगवान के साथ रहती हैं और विष्णु भगवान के भी साथ रहती हैं, तो वो दो तस्वीर में अगर माँ लक्ष्मी खड़े हैं, खड़ी मतलब वह अगर खड़ी हैं तो वह तस्वीर नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का तस्वीर जब भी आप खरीदे या अपने घर में रखने के लिए तो आपको बैठी हुई माँ लक्ष्मी बैठी हुई का तस्वीर ही रखना चाहिए। अब हनुमान जी का आप अपने घर में एक ही स्वरूप विशेष रूप से रखना चाहिए हनुमान जी का। जैसे हनुमान जी बाल रूप का जो हनुमान जी हैं वही तस्वीर विशेष रूप से रखना चाहिए। चाहे संजीवनी लेके जो जा रहे हैं वह तस्वीर आप रख सकते हैं। हनुमान जी का बहुत विराट स्वरूप भी घर में नहीं रखना चाहिए और हनुमान जी का एक मुख से अधिक जो मुख का तस्वीर होता है वह भी नहीं रखना चाहिए घर में। जितना आप सौम्य तस्वीर अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में शांति सुकून बना रहेगा। और उग्र देवता का अगर आप अपने घर में तस्वीर या छवि लगाते हैं तो आपके घर में उग्रता आएगा, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर क्रोध आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी जीव का अपने घर में तस्वीर लगाते हैं, हिंसक जीव का, तो हिंसक जीव का भी अपने घर में तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। जितना हो सके सौम्य तस्वीर लगाए। जैसे कि नदी का हो, सुंदर दृश्य हो, उसको ही रखना चाहिए। हिंसक जीव जंतु का भी तस्वीर अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर का जो प्रभाव होता है, आपके घर के जो व्यक्ति का प्रभाव होता है, वह उसका प्रभाव बुरा होता है। देवताओं में और देवियों में सौम्य देवता या सौम्य देवी, इसका मतलब है कि शांत चित्त जो देवी देवता है उन्हीं का तस्वीर आप अपने घर में रख सकते हैं। अगर उनका रखते हैं तो आपके घर में शांति बना रहेगा। उग्र देवता के रखने से यही होता है कि आपके घर में उग्रता आ जाता है और हर व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता हो जाती है। यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ, इनका स्वरूप कभी भी तस्वीर लेते समय सौम्य स्वरूप का ही तस्वीर लेना चाहिए, जिसमें उनका चेहरा हंसता हो, उस तरह का तस्वीर लेना चाहिए जो आपके घर के लिए बेहतर होता है।
तो हमको आज यही बताना था कि आप अगर कहीं भी सुने होंगे कि इन देवताओं को घर में नहीं रखना चाहिए, घर के पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए, तो इसका वजह कोई विशेष नहीं है। इसका वजह यही है कि उग्र देवता अगर आपके घर में उनका छवि है, उग्र स्वरूप का छवि है, तो वह आपके घर के लोगों में वही स्वभाव आ जाता है और कोई इससे विशेष नुकसान नहीं होता है। हाँ, इस चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप सौम्य देवता का, शांत देवता का तस्वीर अपने घर में रखें। जय भगवान।